everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 13 in social studies and our chapter name is Great People of India. So let's get started our chapter now. आपसे यहाँ पे बोला है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जो भी हमारे आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी थी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में किस प्रकार अपना योगदान दिया था, उसके लिए आपको एक यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, they did a lot of struggle for gaining independence for our country एंड इसके साथ में क्या किया था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने मतलब अपनी जान की भी परवाह नहीं करी थी। दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ, दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर अस एंड do many things for our independence। और उन्होंने मतलब अपने जान का भी बलिदान दिया था अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए, हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी। तो चलिए अब अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ए कंट्री इज़ कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ विलेजेस, सिटीज़ एंड स्टेट्स। देखिए हमारा जो भारत देश है वो गाँव का, शहरों का और राज्यों का एक समूह है। एवरी प्लेस इज़ फुल ऑफ पीपल, और हर एक स्थान जो है वो लोगों से भरा हुआ है। ए कंट्री बिकेम स्पेशल बिकॉज ऑफ इट्स पीपल। एक जो देश होता है वो खास इसलिए होता है अपने लोगों की वजह से होता है। इंडियंस हु हैव मेड अस प्राउड आर मेमोरेबल ऑलवेज। भारतीय जो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराते हैं वो हमेशा हमारे लिए यादगार बन जाते हैं। पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिनको फादर ऑफ अवर नेशन भी बोला जाता है, तो इनके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, उसको देखते हैं। द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल डे इन अवर कंट्री। महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वो हमारे भारत देश में एक नेशनल डे के रूप में, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। ही वॉज ए ग्रेट लीडर एंड फ्रीडम फाइटर। ये एक महान नेता थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ही बिलीव इन अहिंसा विच मीन दैट पीपल शुड बी काइंड टू ईच अदर। महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। अहिंसा में विश्वास रखने का मतलब होता है कि आपको एक दूसरे के प्रति दया की भावना रखनी है, ना कि आपको लड़ाई झगड़ा करना है। दे शुड नॉट फाइट और हर्ट एनीवन। और वो कभी किसी को मतलब परेशान नहीं करते थे, किसी को बिन बात की लड़ाई झगड़े नहीं करते कभी भी। ही लीड ए पीसफुल फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट भी इन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल किया था वो भी शांतिपूर्वक किया था, उसमें भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था इन्होंने। वी लविंगली कॉल हिम बापू, और हम लोग प्यार से इन्हें बापू कहते हैं। ही बिलीव दैट एवरी काइंड ऑफ जॉब इज स्पेशल एंड पीपल शुड नॉट फील अशेम टू डू देयर ओन वर्क। उनका विश्वास था, उनका मानना था महात्मा गांधी का, हर काम जो होता है अपने आप में स्पेशल होता है, विशेष होता है। और जो लोग उस काम को करते हैं, कोई भी इंसान अगर कोई भी काम करता है तो उसको करने में कोई भी शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, क्योंकि हर एक काम की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस होती है और हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। ही स्पन थ्रेड यूजिंग ए चरखा एंड वोव क्लॉथ्स फॉर हिज ओन क्लोथ्स। वो जो थे चरखा चलाया करते थे महात्मा गांधी जो थे, और उस पर अपने कपड़े खुद बनाया करते थे। ड्रेस इन सिंपल क्लॉथ्स ही वॉक फार एंड वाइड। वो सिंपल कपड़े ही, साधारण से कपड़े ही पहनकर दूर दूर तक यात्रा करते थे। उनमें किसी प्रकार का कोई वैसी स्पेशल ड्रेसेस नहीं पहनते थे, खादी के कपड़े पहनते थे महात्मा गांधी जी। अब हम बात करते हैं मदर टेरेसा के बारे में। अवर लविंग मदर, यानी कि हमारी प्यारी माँ। अवर मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन 1910 इन मैसिडोनिया, साउथ ईस्ट यूरोप। मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वो 1910 में मैसिडोनिया में, साउथ ईस्ट यूरोप की साइड में हुआ था इनका बॉर्न जो था। शी अराइव्ड इन कैलकाटा, नाउ कोलकाता, इन 1929 टू टीच ए स्कूल फॉर गर्ल्स। ये जो थी ये कब आई थी, इंडिया आई थी 1929 में सबसे पहले
कलकत्ता आई थी। कलकत्ता जो आज के टाइम पे कोलकाता के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आई थी ये सबसे पहले जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए आई थी। शी सॉ दैट कंडीशन ऑफ द पुअर सिक एंड नीडी पीपल इन द सिटी, और वहाँ कर उन्होंने देखा कोलकाता में कि वहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत ही ऐसे बीमार लोग हैं और बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं जिन जो शहर में काफ़ी ऐसे लोग रहते हैं। उन्होंने वहाँ पे उन लोगों की कंडीशन देखी और वो हर परिस्थिति में ऐसे लोगों की मदद करना चाहती थी। टेरेसा स्टार्टेड ए होम, और इसीलिए जो मदर टेरेसा थी उन्होंने एक होम की स्टार्टिंग की, और जिसको किस नाम से जाना गया, निर्मल हृदय और प्योर हार्ट। निर्मल हृदय नाम था उसका और निर्मल हृदय का मतलब होता है प्योर हार्ट। एक होम की उन्होंने स्टार्टिंग की थी जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं और जो ऑर्फेंस हैं, जो अनाथ लोग हैं, उनके लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया था। शी वर्क फॉर द चिल्ड्रन, द ओल्ड पीपल, द पुअर एंड द सिक। वो बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए और बीमार लोगों के लिए मदद करती थी। शी बिकेम अ ट्रू इंडियन इन स्पाइट ऑफ ए फॉरेनर, और वो बाद में एक सच्ची भारतीय कहलाई, बल्कि एक फॉरेनर, विदेशी महिला होने से अलग। शी वॉन द नोबल पीस प्राइज इन 1979, उन्होंने नोबल पीस प्राइज भी गेन किया था 1979 में। वी ऑनर्ड हर विद द भारत रत्न, और उन्हें भारत रत्न भी सम्मान से उन्हें पुरस्कार भी मिला था। द हाईएस्ट अवार्ड फॉर एन इंडियन, जो एक भारतीय के लिए सबसे सर्वोच्च एक वो अवार्ड होता है, वो इनको मिला था। वी आर प्राउड ऑफ हर, और हमें इन पर गर्व है। अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अवर ग्रेट पोइट, यानी कि हमारे महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर। यू सिंग जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, आप लोग ये सभी गाते हैं। दिस नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय द ग्रेट इंडियन पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो हमारा नेशनल एंथम है, ये हमारे भारत के महान कवि जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता इन 1861, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, 1861 को हुआ था। ही स्टार्टेड राइटिंग पोट्री व्हेन ही वॉज जस्ट 8 years एंड बिकेम द ग्रेट ऑथर ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पोएम एट अ एज ऑफ 17। और इन्होंने अपनी पोट्री जो थी वो लिखनी शुरू करी थी, कविताएं सिर्फ 8 वर्ष की आयु से इन्होंने स्टार्टिंग की थी, और ये बाद में जाकर 17 वर्ष तक की आयु तक जब ये आए तो इनके पास एक पोएम का अच्छा खासा कलेक्शन बन गया, और ये बहुत ही अच्छे ग्रेट महान ऑथर भी बन गए थे। म्यूजिक क्रिएटेड बाय हिम इज कॉल्ड रविंद्र संगीत, और इनके द्वारा जो संगीत उत्पन्न किया गया था उसको रविंद्र संगीत भी कहा जाने लगा। इट इज़ वेरी पॉपुलर, और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है। आज के समय में लोग जो हैं, इनका जो रोल है, प्ले है, डांस ड्रामा है, त्योहारों के दौरान और स्पेशल दिनों के दौरान में इन सभी को परफॉर्म करने में बहुत प्राउड फील करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबल प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम गीतांजलि, और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबल प्राइज मिला था अपने पोएम की कलेक्शन, जिसको गीतांजलि नाम दिया गया था, उसके लिए इन्हें नोबल प्राइज भी मिला था। महात्मा गांधी कॉल्ड हिम गुरुदेव और द ग्रेट टीचर, महात्मा गांधी इनको गुरुदेव कहते थे। गुरुदेव का मतलब यानी कि महान शिक्षक। रियली इट इज ट्रू फैक्ट दैट ही वॉज अ ग्रेट पोइट, टीचर, राइटर एंड आर्टिस्ट ऑल्सो। ये सच में बहुत ही एक फैक्ट है कि वो बहुत ही अच्छे महान कवि थे, गुरु थे, लेखक थे, और साथ में एक अच्छे कलाकार भी थे। बात करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, अवर स्पेशल टीचर, यानी कि हमारे विशेष अध्यापक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करेंगे। टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन अवर लाइफ, अध्यापक जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट टीचर डे ऑन 5 September, हर साल हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है, इसलिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1888 इन आंध्र प्रदेश, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में 1888 में हुआ था। बिसाइड बिकेम ए पॉपुलर टीचर, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट राइटर, और शिक्षक होने के अलावा ये एक महान लेखक भी थे। इनका विश्वास था कि सभी भारतीय जो हैं वो बराबर हैं और हर किसी को बराबरी से ही सम्मानित किया जाना चाहिए। ही वॉज रिस्पेक्टेड विद द पोस्ट ऑफ सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1962, और 1962 में इनको हमारे राष्ट्रपति के पद के लिए भी इनको चुना गया था। ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये हमारे भारत के पहले हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। देयर आर सो मैनी वेज इन विच वी कैन हेल्प टू मेक अवर कंट्री ए ग्रेट प्लेस, इन्होंने बहुत सारे तरीकों से ऐसे प्रयास किए थे जिससे हमारे भारत को एक बहुत महान स्थान बनाया जा सके। बहुत सारे इनके अनगिनत प्रयास थे। वी कैन स्प्रेड लव एंड पीस, और इसलिए हम प्रेम और शांति बांटते हैं।
तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट सेज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 इज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल डे इन अवर कंट्री। देखिए हर साल हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी का बर्थडे है, बर्थडे हुआ करता था, जन्मदिन था, इसलिए हम मनाते हैं। और महात्मा गांधी का जन्म जो था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मदर टेरेसा स्टार्टेड ए होम। मदर टेरेसा ने एक होम की स्टार्टिंग करी थी जिसका नाम रखा गया था निर्मल हृदय या प्योर हार्ट। ये जो गरीब और जो बीमार लोग हैं और जो अनाथ लोग हैं उनके लिए शुरुआत की गई थी इस चीज़ की। नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय ग्रेट इंडियन पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारा नेशनल एंथम है ये भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज अ ग्रेट टीचर। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे एक बहुत ही महान अध्यापक थे। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।